संभव नहीं है। काशी में अपराधियों की बाढ़ सी थी। काशी का आम जनमानस भयभीत हुआ, डरा रहता था। आए दिन अपराधियों द्वारा लोगों के जमीन कब्जे की रंगदारी की चर्चा हुआ करती थी। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद या तो काशी के अपराधी जेल में है या तो उत्तर प्रदेश के बाहर चले गए। वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई, जिसके कारण लोगों में सुरक्षा का भाव मजबूत हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना और माफिया मुक्त हुआ। कृषि के गुणात्मक सुधार और संपन्न अन्नदाता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आह्वान पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में 3 मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाने का निर्णय किसान हित में है। गौशालाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने को आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। पीपीए मॉडल पर बड़ी गौशाला स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी के किसानों के लिए अमूल प्लांट का शिलान्यास किया, जो इसी वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा। योगी दूध प्लांट के आसपास 50 गांव इससे जुड़ेंगे। जिन प्लांटों में लोगों का दूध कलेक्शन सेंटर खोला जाएगा, हर गांव में दूध समितियां बनाए जाने के साथ इस परियोजना के अलावा आइसक्रीम, पनीर, खोआ, मक्खन का उत्पादन होगा। दूध के लाभ का कुछ प्रतिशत कंपनी अपने लाभार्थी को लाभांश के रूप में भुगतान करेगी। बेहतर स्वास्थ्य व खुशहाल जीवन। भाजपा शासनकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार आधुनिकतम स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही है। शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 का डटकर मुकाबला किया गया, जिसके चलते वाराणसी में मृत्यु की दर सबसे कम थी। वाराणसी टीकाकरण अभियान में भी प्रमुख रहा। काशी का टीकाकरण अभियान का प्रबंधन का अवार्ड काशी को मिला। काशी का कायाकल्प पूर्वांचल के प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में परिवर्तित हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल में 30 NICU केयर बेड, 30 उच्च निर्भरता इकाइयां, 40 मातृ देखभाल बिस्तरों के साथ 100 बिस्तर वाला मातृ व शिशु स्वास्थ्य शाखा का उद्घाटन किया गया। जिला अस्पताल में महिला और बच्चों के लिए 50 बेड जोड़े गए। BHU के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन आंखों के संबंधित बीमारियों के लिए किया गया। महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र, होमी भाभा कैंसर अस्पताल की शुरुआत। लोगों की समस्या कम हुई। हम लोगों को बम्बई जाना पड़ता था, अब इलाज की सुविधा यही बनारस में कैंसर हॉस्पिटल के होने से उपलब्ध हो गई। काशी के लोगों के नेत्र समस्या के समाधान के लिए एक सामाजिक संगठन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नेत्र परीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। शिक्षा के गुणवत्ता व विस्तार। माननीय प्रधानमंत्री जी के अखिल भारतीय शिक्षक समाधान की 3 दिवसीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में गोष्ठी का शुभारंभ किया। अनेक विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, शिक्षाविद के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले व्यक्ति के तालमेल से नई शिक्षा नीति जो गुणवत्तापरक विचार विमर्श के बाद लोगों के बीच लाई जाएगी। सांस्कृतिक उत्थान और पर्यटन प्रोत्साहन। काशी वासियों का परम सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री इस काशी की पौराणिक आध्यात्मिक नगरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद देश के सांस्कृतिक उत्थान के कार्यों में अभूतपूर्व गति दी है। वहीं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने से बनारस के घाटों का सौंदर्यीकरण होने से पूरा विश्व आलोकित है। कॉरिडोर के सुव्यवस्थित विकास होने से श्रद्धालुओं की संख्या में दिन-ब-दिन वृद्धि हो रही है। ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व के स्थलों का संरक्षण, संवर्धन किए जाने का स्तर भी रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है। आम जन के आय में वृद्धि होने लगी है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की दो पुरातन संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोने का भगीरथी प्रयास किया है। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है।
काशी को लघु भारत कहा जाता है। यहाँ सभी भाषाओं, संस्कृतियों, खान पान और वेशभूषा की एक रूपता है। महिला सशक्तिकरण व युवा कल्याण, बेमिसाल कानून व्यवस्था, सुशासन के चलते भाजपा राज्य में महिलाओं को सुरक्षित व सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिला। मिशन संस्कृति के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, आशा वर्कर मानदेय बढ़ाया गया। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। महिला अपराध रोकने के लिए रात्रि सुरक्षा कवच, महिला सहायता डेस्क, पिंक बूथ, पिंक बस सेवा जैसे कार्य शुरू करने के अलावा महिला थानों की जिम्मेदारी महिला को दी गई। विभिन्न विभागों में महिला अधिकारियों की तैनाती की गई। युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। प्रतियोगिता परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभ्युदय योजना के तहत चलाया जा रहा है। विशेष पहल करते हुए मुख्यमंत्री जी ने लाखों छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन, टैबलेट का वितरण किया। अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की गई। केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिला, निराश्रित लोगों के लिए यह सरकार संकल्पित और समर्पित है। आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीयों का मस्तक दुनिया में ऊंचा हुआ है। G20, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, शंघाई सहयोग संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मंचों की अध्यक्षता मिलने की माननीय प्रधानमंत्री जी को महानगर कार्य समिति की ओर से बधाई दी जाती है। G20 के बैठक में काशी के सहभागिता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन किया जाता है। काशी विश्व पटल पर उभर कर आएगा। लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने खून पसीनों के साथ सन 2023 में होने वाला नगर निकाय चुनाव और सन 2024 में काशी के सांसद के रूप में आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास जी को भारी बहुमत से तीसरी बार जिताकर प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करेगी। विरोधी दलों के विकास के रथ को रोकने का प्रयास सफल नहीं होने देगी। इसका मुंहतोड़ जवाब आप सबके मत पर काशी की जनता देगी। काशी की सम्मानित जनता भाजपा के साथ है और भाजपा काशी के सम्मानित जनता के साथ है। जय हिंद, जय भारत।